अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम कुरान शरीफ की सबसे इम्पोर्टेंट सूरह अल फातिहा का हिंदी ट्रांसलेशन समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़े रहम वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए सज़ावार हैं। सज़ावार है मतलब हकदार हैं। सारी तारीफ़ों के हकदार सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, बल्कि इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, जो हर इंसान को खाना दे रहा है, सांस दे रहा है, दिन रात सुबह आसमान ज़मीन सब उसी ने बनाया है। हम जो पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर नेमत उसी की दी हुई है। तो सबसे पहले तारीफ उसी की क्यों होगी? क्योंकि वह हमें पाल रहा है, संभाल रहा है। अगर वो हमें पालने वाला ना होता तो शायद हम भी ना होते। इसीलिए कहा गया है, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यानी अल्लाह बहुत मेहरबान और बेहद रहम करने वाला है। ज़रा सोचिए, अल्लाह हम पर कितनी मेहरबानी करता है। वो हमें सांस देता है, देखने की ताकत देता है, खाना, पानी, कपड़े, घर, हर नेमत देता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग उसका शुक्र भी नहीं करते, फिर भी अल्लाह उन्हें दे रहा है और देता ही रहता है। हम कितनी ही गलतियाँ कर लें, कितना ही बड़ा गुनाह कर बैठे, फिर भी अल्लाह हम पर रहम करता है, हमें मौका देता है, हमें माफ़ कर देता है। मालिके यौमिद्दीन, जो मालिक है रोज़े जहाँ के, यानी अल्लाह बदले और इंसाफ के दिन का मालिक है। देखिए, इस दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पूरा इंसाफ नहीं मिल पाता। कई लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, लोगों का दिल दुखाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजरती हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसाफ खत्म हो गया। असल इंसाफ अल्लाह के पास है। अगर दुनिया में किसी का हिसाब छूट भी जाए तो आखिरत में अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेगा। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। जिसने अच्छा किया होगा उसे अच्छा बदला मिलेगा और जिसने गलत किया होगा उसका भी हिसाब होगा। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह नाइंसाफ़ी करता है, क्योंकि कुरान में साफ लिखा है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है और अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। देखिए, जो हमें सब कुछ दे रहा है, जो हमें पाल रहा है, जो हम पर रहम कर रहा है और जो हर पल हमारा साथ दे रहा है, तो उसकी इबादत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम लाख शुक्र अदा करें फिर भी उसका हक पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो भी आसानी है, जो खाना-पीना, साँस, सुकून और नेमतें हैं, सब उसी की दी हुई है और इसीलिए हम उसी से भी मदद माँगते हैं, क्योंकि असली मदद करने वाला तो वही है। दुनिया में कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब इंसान साथ नहीं देता, जब दुनिया मदद नहीं कर पाती, लेकिन अल्लाह हमेशा मौजूद रहता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो किसी इंसान को दिखते भी नहीं। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ़ अल्लाह समझते हैं। इसलिए कुरान में कहा गया है कि दिलों को सुकून अल्लाह की याद से ही मिलता है। जब इंसान हर तरफ से बिखर जाता है, तब भी अल्लाह अपने बंदे को सँभालता रहता है। इसलिए हम कहते हैं, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद माँगते हैं। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा, यानी हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से एकदम टूट से जाते हैं, बदल रहे होते हैं, लेकिन दुनिया को पता भी नहीं चलता। लोग हमारी बाहरी मुस्कुराहट देखते हैं, लेकिन हमारे दिल के हाल, हमारी असली तकलीफ, हमारी अंदरूनी हालत, ये हर कोई नहीं समझ सकता। हर इंसान हमारे बारे में सब कुछ नहीं जान सकता, इसलिए हर इंसान हमें सही रास्ता भी नहीं दिखा सकता। लेकिन अल्लाह, वो हमारी रग-रग से वाकिफ़ है। वो हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारी कमज़ोरी, हमारी अच्छाई सब जानता है।
उसे पता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ हमें नुकसान देगी और कौन सी हमें सही मंजिल तक पहुंचाएगी। इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। ऐसा रास्ता जिसमें सच्चाई हो, जिसमें बुराई ना हो, जो हमें अल्लाह के करीब ले जाए। और मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता वही है जिस पर हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, यानी अच्छाई, रहमत, सब्र, इंसाफ और अल्लाह की इबादत का रास्ता। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया। यानी ए अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। ऐसे लोग जो सच्चाई पर चले, जिन्होंने बुराई की बजाय अच्छाई को चुना, जिन्होंने मुश्किलों में भी अल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। हम भी अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमें भी ऐसे लोगों के जैसा बना दे, हमें भी सही रास्ते पर चलने की ताकत दे और अपनी रहमत और हिदायत में शामिल कर ले। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। ना रास्ता उन लोगों का जिन पर गजब किया गया और ना उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गए। देखिए, इंसान अक्सर अपने आसपास के लोगों से सीखता है। जैसी संगत होती है वैसा असर दिल और जिंदगी पर पड़ता है। अगर इंसान ऐसे लोगों के साथ रहे जो अल्लाह को याद करते हैं, जो सुन्नत के रास्ते पर चलते हैं, जो अच्छाई, सब्र और दीन की बातें सिखाते हैं, तो धीरे धीरे इंसान खुद भी सही रास्ते पर आने लगता है। लेकिन अगर इंसान ऐसे लोगों की राह पकड़ ले जो खुद ही गुमराह है, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो इंसान को भी भटका सकते हैं। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें उन लोगों का रास्ते पर मत चलाना जो तुझसे दूर हो गए, और ना उन लोगों के रास्ते पर जो खुद ही भटक गए। हमें ऐसे लोगों की संगत दे जो हमें तेरी तरफ ले जाए, जो हमें सुन्नत और सच्चाई का रास्ता दिखाए, क्योंकि जो खुद सही रास्ते पर होता है वही दूसरों को सही रास्ता दिखा सकता है। शुक्रिया।